नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशा। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 3 बार स्थगित हो चुकी है। सदन की कार्रवाई विपक्ष के हंगामे के चलते स्थगित हो गई कार्रवाई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र का आगाज हुआ आज और वही 3 बार स्थगित हो चुकी है सदन की कार्रवाई। विपक्ष के हंगामे के चलते स्थगित की कार्रवाई। तो बता दें आपको कि हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र का आगाज हो चुका है। हालांकि शुरुआती में मुख्यमंत्री राज सिंह सैनी ने शोक प्रस्ताव भी पढ़ा। विपक्ष का लगातार विधानसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद से स्थगित हो गई। विपक्ष के हंगामे के बाद जो कार्रवाई है उसे स्थगित कर दी गई और 3 बार स्थगित हो चुकी है सदन की कार्रवाई। तो लगातार विपक्ष जो है लगातार हंगामे करता हुआ नजर आ रहा है। आज यानी कि 22 अगस्त से विधानसभा का जो है आगाज हुआ है हरियाणा विधानसभा का, और इसके साथ ही साथ तमाम बातों का जिक्र करते हुए विपक्ष लगातार जोरदार हंगामा करता हुआ नजर आया। और इस बीच आपको बताते चले कि हरियाणा विधानसभा का सत्र का आगाज होगा और तेजी की तस्वीरें आपको दिखा रहे, जहां मुख्यमंत्री राज सिंह सैनी शुरुआत में जो है शोक प्रस्ताव पढ़ते हुए नजर आए। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि विपक्ष लगातार हंगामेदार रहा और इसके साथ ही साथ एक नहीं बल्कि 2 नहीं 3 बार विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित की गई। आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ट्वीट कर विश्व विख्यात स्वामी विवेकानंद शिला स्मारक के शिल्पकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक श्रद्धेय एकनाथ राणाडे की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें कोटि कोटि नमन किया। साथ ही इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लिखा कि राष्ट्र सेवा और समाज उत्थान के लिए समर्पित उनका जीवन हमेशा हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 22 अगस्त से 27 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। यह निर्णय बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में लिया गया है। आपको बता दें कि जिस पर ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने बैठक के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी की आंतरिक समस्याओं को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास नेतृत्व की कमी है। बीएसी की मीटिंग हुई है, उसमें सभी दलों के लोग थे और उसमें तय किया है कि सदन की कार्रवाई 1 दिन के लिए और बढ़ा दी जाए। और 27 तारीख तक रहेगा। हाँ, क्या तर्क दिया इसके पीछे? क्या वो थी चर्चा? तर्क वही है जो हर बार विपक्ष देता। अब कुछ हो चाहे ना हो, पर इसमें हमेशा कहते हैं भी बढ़ाओ। नेता प्रतिपक्ष अभी तक नहीं है, एक और सत्र ऐसे ही जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी के निर्णय न लेने की क्षमता के कारण है। आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के पर्यावरण एवं वन मंत्री राव नरवीर सिंह ने सिविल सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग की पूर्णतः प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से व्यापक जन जागरूकता और अभियान चलाया जाएगा। वन मंत्री राव नरवीर सिंह ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी इस दिशा में प्रभावी कदम उठाते हुए जनता को प्लास्टिक मुक्त हरियाणा बनाने में सहयोग हेतु प्रेरित करें। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गुरुग्राम एवं एनसीआर क्षेत्र के अन्य शहरों में ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी एवं रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जाएं और इन बैठकों में सोसाइटीज को ठोस कचरा प्रबंधन प्रणाली अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए। इसके साथ ही प्रत्येक सोसाइटी को कंपोस्ट प्लांट स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। मीटिंग हुई है, उसमें सभी दलों के लोग थे और उसमें तय किया है कि सदन की कार्रवाई 1 दिन के लिए और बढ़ा दी जाए। और 27 तारीख तक रहेगा। हाँ, क्या तर्क दिया इसके पीछे? क्या वो थी
चर्चा? तर्क वही है जो हर बार विपक्ष देता। हम्म, अब कुछ हो चाहे ना हो, पर इसमें हमेशा कहते हैं भी बढ़ाओ। नेता प्रतिपक्ष अभी तक नहीं है, एक और सत्र ऐसे ही जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी के निर्णय ना लेने की क्षमता के कारण है। कांग्रेस पार्टी में किसी को भी नेता ना मानने के कारण है। कांग्रेस पार्टी में किसी का भी आदेश ना चलने के कारण है। हम पूरी तरह से तैयार हैं, हमारे पास हर बात का जवाब है। और आगे बढ़ेंगे जहां महेंद्रगढ़ जिले के सरस्वती कॉलोनी निवासी 29 वर्षीय भारतीय सेना के जवान आशीष कुमार की माल खाने में हथियारों की सफाई करते समय गोली चलने से मृत्यु हो गई। और शहीद आशीष कुमार 165 आती रेजिमेंट गुजरात में तैनात थे। घटना के बाद सेना के अन्य जवानों ने उन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। शहीद आशीष का पार्थिव शरीर उनके घर लाया गया और फिर अंतिम संस्कार प्रक्रिया शुरू की गई। इस मौके पर महेंद्रगढ़ शहर में एक विशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए और भारत माता की जय के नारे लगाए। शहीद आशीष का अंतिम संस्कार सादगी से किया गया और उनकी अंतिम विदाई में सेना की टुकड़ी ने मातमी धून बजाई। बताते चले कि शहीद आशीष की शादी तो 2 साल पहले नांगल हरनाथ गांव में हुई थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और उसकी एक बहन भी है। जुलूस में शामिल लोगों ने शहीद आशीष को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सलामी दी और अमर रहे के नारे लगाए। फरीदाबाद पुलिस ने यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर गोली चलाने के मामले में वांछित आरोपी ईशांत गांधी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। आरोपी ईशांत गांधी जवाहर कॉलोनी फरीदाबाद का निवासी है, जिसको फरीदाबाद पुलिस की अपराध शाखा सेक्टर 30 और अपराध शाखा सेंट्रल की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया है। आपको बताते चले कि ये मुठभेड़ 22 अगस्त को सुबह 4 से 5 बजे के बीच ग्रेटर फरीदाबाद क्षेत्र गांव फरीदपुर से निमका रोड सेक्टर 77 पर हुई। वहीं पुलिस ने बताया कि आरोपी मोटरसाइकिल पर सवार होकर आया था और जब पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर 4 राउंड फायर किए। सूचना प्राप्त हुई कि एल्विश यादव यूट्यूबर जिसके मकान पर गुड़गांव में गोलियां चलाई गई थी, उसमें वांछित आरोपी ईशांत गांधी फरीदपुर गांव में आने की सूचना है, जिस पर अपराध शाखा सेक्टर 30 और क्राइम ब्रांच सेंट्रल की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते नाकाबंदी फरीदपुर और नीमका रोड पर नाकाबंदी शुरू की गई क्षेत्र में। तो इस दौरान वहां पर एक मोटरसाइकिल चालक आया, जिसको पुलिस पार्टी ने रोकने का इशारा किया, परंतु वो मोटरसाइकिल अपनी मोड़ तक भागने लगा, जिसकी मोटरसाइकिल वहां पर गिर गई और पैदल ही भागने लगा, जिसके द्वारा भागते भागते पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ 4 फायर किए। इस दौरान एक फायर जो है वो पुलिस टीम की गाड़ी पर किया गया, तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उसको इनकाउंटर के बाद काबू कर लिया। सर, इसमें टोटल आरोपी द्वारा कितने राउंड फायर किए गए? जी, आरोपी ने पुलिस पार्टी पर 4 राउंड फायर किए, जिसमें से एक जो फायर था वो पुलिस गाड़ी की टीम को हिट हुआ है और उसके बाद पुलिस द्वारा 3 फायर किए, इसमें 2 हवाई फायर थे और एक उसके आरोपी की पैर में गोली लगी।
और वहीं फरीदाबाद शहर में एक बड़ा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक बेटे ने ही अपने पिता की पीट कर हत्या कर दी, जिसके बाद बेटे ने अपने गुनाह और शव को छिपाने के लिए अपनी मां के साथ शव को पॉलिथीन और कपड़ों में लपेटकर पहाड़ी इलाके में बने एक नाले में फेंक दिया। तो वहीं मृतक के भाई की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश की, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ। फिलहाल हत्या के आरोपी दोनों मां और बेटे को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर 4 दिन के रिमांड पर भेज दिया है और आगे की कार्रवाई और जांच शुरू कर दी है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर फरीदाबाद से ये तस्वीरें 4 दिन के रिमांड पर दोनों आरोपी बेटे ने ही पिता की हत्या की थी, जिसके बाद अब अपने गुनाह को छिपाने के लिए लगातार प्रयास करता रहा, लेकिन पुलिस ने अब इस पूरे हत्या के मामले को खुलासा कर दिया है। बताते चले कि 4 दिन के रिमांड पर अब दोनों ही आरोपी को भेज दिया गया है। हालांकि देखिए इसमें बेटे और मां के साथ शव को ठिकाने लगाया गया था और इसके बाद लगातार वो अपने गुनाह को छिपा रहे थे। पुलिस कड़ाई से पूछताछ की तो उन्होंने जहां लाश छिपाया था उसका भी ठिकाना बताया और इसके साथ ही साथ अपने गुनाह को कबूल किया गया, जिसके बाद से अब इन दोनों की ही गिरफ्तारी हो चुकी है और 4 दिन के रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। वो हरवीर मलिक मेरा भाई है, छोटा भाई था, छोटा सबसे। क्या हुआ? मियाँ बीवी में कोई झगड़ा हुआ है, उसके ऊपर उसके बच्चे ने और बीवी ने उसको जान से खत्म कर दिया। आपको कैसे मिली जानकारी? ये तो अब पुलिस ने जब पकड़े हैं उन्होंने बताया है, जब कल डेड बॉडी इन्होंने ली है वहाँ से बरामद की है, जब पता लगा है कि लड़के ने इसको खत्म किया है। तो हरवीर मलिक जो आपके भाई हैं वो कब से गायब थे? आपने उनकी पत्नी से बात की होगी? वो 11 तारीख से उनके स्विच ऑफ हैं, 10 जुलाई से मेरे भाई के, और फिर उसके बाद 14 को ये घर पे आई इसकी वाइफ। कहाँ? ये अजरौंदा गांव में। अच्छा अजरौंदा। हाँ। अजरौंदा के थे क्या? हाँ, मलिक साहब। हाँ। ये सर ऐसा था 11 तारीख को उसके हरवीर का फोन बंद हो गए दोनों, तो इनकी मम्मी जो है फोन करती रहती थी हरवीर से, 8 दिन में 2-4 बार फोन जरूर करती थी, तो वो वेट करती रही फोन कैसे नहीं मिल रहा। तो 15 तारीख को उसकी वाइफ गांव में अजरौंदा में आ गई और घर पे रहने लगी। उसको फिर पूछा भी हरवीर कहाँ, फोन क्यों बंद है उसके? आती जाती रहती थी वो? आती जाती रहती थी, लेकिन अब 1.5 साल से नहीं आ रही थी और अपने उसने फ्लैट ले लिया, फ्लैट में रह रही थी 75 सेक्टर में, और मम्मी और 2 भाई इनके अजरौंदा में रह रहे थे। तो जब उसको पूछा 15 तारीख को तो उसने कहा भी वो तो विदेश गया हुआ, तो ये नेपाल गया है। तो फिर ही चुप लगा गए। फिर वो कई दिन बाद लड़का और वो फिर आते रहे, वहीं सोते रहे, रात को सुबह चले जाते थे। फिर इसका भाई आया हरवीर का, कुलवीर अजेंदर ने जो है फिर सख्ती से पूछा उसको, अभी तू बता क्यों नहीं रही, तू क्यों गुमराह कर रही है हमारे को, और अगर नहीं बताएगी तो हम पुलिस में जा रहे हैं। 27 तारीख की बात है। जब इन्होंने पुलिस का नाम लिया तो माँ बेटा दोनों वहां से फरार हो गए और उन्होंने स्विच ऑफ कर लिया उसी दिन से। 1 अगस्त को थाना बीपीटीपी में कुलवीर वासी अजरौंदा ने एक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि उसका भाई हरवीर 13 विलेनियम सोसाइटी सेक्टर 75 में रहता है और वो 11 जुलाई से लापता है, जिस पर थाना बीपीटीपी मिसिंग की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया। जो मामले में कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच सेंट्रल टीम ने मृतक हरवीर वासी की पत्नी संगीता और उसके बेटे साहिल को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पूछताछ में सामने आया कि जो साहिल है वो 11 जुलाई की रात को आया था मकान पर अपने पिताजी के पास, तो उसके पिताजी ने दरवाजा नहीं खोला, तो इसी बात पर गुस्सा होकर वह दूसरे मकान की छत से अपने मकान में गया और अपने पिताजी के सर पर चोट मारकर उसके द्वारा पिताजी की हत्या कर दी। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द वापस आते हैं। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता, तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर,
आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। फरीदाबाद में एक युवक को लाठी डंडों से पीटने का वीडियो वायरल हुआ। अब आपको बता दें चले कि मामला डबुआ कॉलोनी का बताया जा रहा है, जहां पर युवक को उसके ही दोस्तों ने लाठी डंडों से जमकर पिटाई की। जानकारी के मुताबिक ये पिटाई पुरानी रंजिश को लेकर की गई। दरअसल युवक बाल कटवाने के लिए गया हुआ था और उसी समय उसके दोस्तों ने उस पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। तो वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। फरीदाबाद पुलिस ने संगीन वारदातों को अंजाम देने वाले वांछित आरोपी ईशांत गांधी को पुलिस की अपराध शाखा सेक्टर 30 की टीम ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक 22 अगस्त को सुबह 4 से 4:30 बजे के बीच में ग्रेटर फरीदाबाद क्षेत्र के नजदीक गांव फरीदपुर से तिगांव रोड पर यह मुठभेड़ हुई। महेंद्रगढ़ में पिछले 3 दिन से लापता बुजुर्ग का शव बरामद हुआ है। मृतक की पहचान 75 वर्षीय लक्ष्मी नारायण निवासी 11 हट्टा बाजार महेंद्रगढ़ के रूप में हुई है। मृतक के बेटे रामकिशन ने बताया है कि उनके पिता 19 अगस्त को शाम करीब 4 बजे घर से निकले थे और तभी से लापता हो गए। लक्ष्मी नारायण पिछले 2 साल से मानसिक बीमारी से पीड़ित थे। परिजनों ने उनकी गुमशुदगी की शिकायत उसी दिन पुलिस में दर्ज करवाई थी। परिजन लगातार उनकी तलाश कर रहे थे और इस दौरान सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पता चला कि लक्ष्मी नारायण आखिरी बार 19 अगस्त को शाम 4:53 पर कर्मचारी कॉलोनी के पास दिखाई दिए हैं। इसके बाद उनकी कोई फुटेज नहीं मिली है। ये 19 तारीख को पापा जी लापता हो गए 4 बजे घर से और भटके उनको मानसिक की बीमारी थी 2 साल से। फिर उनको हमने ढूंढा 2-3 दिन हो गए ढूंढते हुए। कल हमने फुटेज निकाला के मुझसे जो पूछी। फिर हम लोग किसी ने तो बंधन ने बताया कि यहाँ डेड बॉडी है। फिर हम पूछे ना तो हमारे पिताजी मोटर स्कूल के पास कंसल्ट कॉलोनी उसके पीछे जालियों में तो बॉडी कोई खराब हालत में 2-3 दिन थोड़ा सा पार्ट है ना थोड़ा सा
तो देखिए तस्वीरें आपको महेंद्रगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर 3 दिन से बुजुर्ग जो था वो लापता था और ऐसे में लगातार उसकी खोज में की जा रही थी। बताया जा रहा है कि अब वो मिल चुके हैं, जहां उनकी पहचान लक्ष्मी नारायण के रूप में हुई है। बताया जा रहा है लापता बुजुर्ग का शव बरामद हुआ है, जिसके बाद से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। बता दें बुजुर्ग लगातार जो है लापता बताया जा रहा था, जिसके बाद से बुजुर्ग की काफी खोज भी की गई और 3 दिन बाद बुजुर्ग का जो है लाश मिली और उसके बाद उनकी पहचान लक्ष्मी नारायण के रूप में की गई है। अब आपको बताते चले, जहां पे लगातार इस खबर के बाद से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है और इस तरह के मामले लगातार इस वक्त बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद पुलिस प्रशासन इस वक्त चौकन्ना दिखता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल ये आपको तस्वीरें महेंद्रगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर एक बुजुर्ग लगातार लापता चल रहा था, लगातार उसकी खोज भी की जा रही थी। जब 3 दिन बाद पता चला कि एक बुजुर्ग का शव पड़ा हुआ है, उसे अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 3 दिन बाद इस बुजुर्ग का पता चला। आगे बढ़ेंगे। फरीदाबाद में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ के बाद एक वांछित आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया है। डीसीपी क्राइम मुकेश मल्होत्रा के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच सेक्टर 300 की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। जानकारी के मुताबिक आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान प्रशांत गांधी निवासी पर्वतीय कॉलोनी फरीदाबाद के रूप में हुई है। हरीश यादव के घर पर गोली चलाने का पूरा मामला बताया जा रहा है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से उसके पैर गोली लगी और उसके बाद उसे पकड़ लिया गया। वही आरोपी को घायल अवस्था में अस्पताल में भेजा गया और आगे की जांच पड़ताल जारी है। सिरसा में इंदिरा गांधी नहर परियोजना में करीब 20 महीने से 4 दिन से 2 करोड़ का रेगुलेशन लागू कर दिया गया है। किसानों को अब तक सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सकेगा और जल संसाधन विभाग की ओर से सिंचाई क्षेत्र विकास आयुक्त बीकानेर के अनुमोदन के बाद नया वरीयता क्रम जारी कर दिया गया है। हिसार पुलिस ने युवक की हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने मोबाइल चोरी के शक में युवक की बहन से हत्या का शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया था। जानकारी के मुताबिक 3 अगस्त को मलिक चौक के समीप रेलवे हाउस पर एक युवक का शव मिला था। और रेलवे ट्रैक पर उसको बांध के मुआवजा डाल रहे हैं, जिसके आधार पर मौके पर सारी जांच पड़ताल की। उस दौरान घटनास्थल में किसी प्रकार का कोई साक्ष्य हमें नहीं मिल रहा। कुरुक्षेत्र पुलिस ने अवैध असलाह रखने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से देसी पिस्टल, कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किया। अपराध अन्वेषण शाखा एक टीम को मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई की है और आरोपी अमित कुमार उर्फ बीता और कमांडो निवासी पटियाला कॉलोनी कुरुक्षेत्र को काबू किया गया है। तलाशी के दौरान पुलिस ने अपने कब्जे से एक देसी पिस्टल और देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस बरामद किया। इसमें CIA-1 की टीम ऐसे ही प्रवेश होगा ये कार्रवाई की गई और इसमें एक पिस्टल 30 बोर और साथ में 2 जिंदा और एक देसी कट्टा 115। कुरुक्षेत्र जिले से गुजरने वाली बाणगंगा नदी में उफान के बाद उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने बाढ़ प्रभावित गांवों का निरीक्षण किया। उन्होंने कलसाना, गुमटी, मलिकपुर, कटवा, मुगल, माझा, रखौर के साथ अन्य प्रभावित इलाकों का दौरा कर ग्रामीणों से बातचीत की। ज्यादा बारिश से और अपर रीच से जो पानी का बहाव है उसके चलते जलवाराम की स्थिति गाँव में खेतों में जल लगा हुआ है और बाणगंगा नदी के कुछ पॉइंट से जो है वो जो फ्लड लेवल है उस पे बह रही थी। तो वो आज हमने निरीक्षण करा है। हमने जो शाहबाद सब डिवीजन के गाँव देखे और अभी हम युवाओं के गाँव में तो यहाँ पे किसान भी मिले हैं। हमारे यहाँ पे जो मुख्य अधिकारी हैं वो भी साथ में सभी किसान भाइयों से किसान है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही और अब वक्त चला है हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ। नमस्कार।